प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड 2025 में 12वीं कक्षा में 100% आने वाला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये इस साल आपको पेपर में मिलने ही वाला है। और क्वेश्चन है आपका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। और हम बताने वाले हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और हमारा जो चैनल है वो पवन सैनी टेक है, उसके माध्यम से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन चेक करते हैं अपना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है वो दो आवेशों एक -Q और एक +Q दोनों से मिलकर बना है। और हम इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम दे देते हैं AB। अब इसके बीचों बीच क्या करते हैं, हम एक वस्तु O रख लेते हैं। O से R मीटर दूर हम चाहते हैं, तो इसको हम द्विध्रुव को आगे बढ़ा लेंगे। और यहाँ मान लीजिए R मीटर दूर जाने पर हमें ये P बिंदु नज़र आ जाता है। आगे ये बढ़ता हुआ पार्ट है। यहाँ पर हमारी मान लीजिए दो तीव्रताएं, एक E2 है और एक E1 है। और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले दोनों आवेशों से हम दूरी निकाल देंगे। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, जो दो आवेश हैं -Q और +Q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा 2L होती है। जब वस्तु मिडिल में रखी है तो इधर वाला पार्ट L रहेगा और ये वाला पार्ट भी आपका स्मॉल l रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। अब देखिए यहाँ से ये समझना है कि +Q आवेश से बिंदु P तक कितनी दूरी होगी और -Q से ये हमारी P तक दूरी कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले लेते हैं P से, यानी +Q आवेश से, और P तक की दूरी के लिए हम करते हैं। तो यहाँ ये आपकी P तक की दूरी है। तो देखिए यहाँ O से P तक R है और Q से अगर आप देखते हैं P तक आपको निकालना है, तो इसमें से O की दूरी घटा लेंगे। तो इसका मतलब +Q से आवेश की दूरी हो गई R - L। नेक्स्ट देखते हैं -Q से। तो -Q से अगर हम देखते हैं P तक की दूरी को, तो यहाँ ये आपका OP और OQ यानी टोटल जो हो जाती है R + L हो जाती है। तो इसमें यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि -Q से हमारी डिस्टेंस कितनी है और +Q से है। दोबारा से समझ लेंगे तो +Q यानी से आपकी P तक डिस्टेंस निकालनी है, तो उसमें से आप OQ की डिस्टेंस यानी L को घटा देंगे। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं -Q आवेश जो थोड़ा लेफ्ट में है, तो उसमें अगर -Q से अगर P तक की डिस्टेंस निकालते हैं, तो इस R में आप -Q से O तक की दूरी को ऐड कर देंगे, यानी R + L। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव। देखिए थोड़ा सा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझ लेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ऐसा आघूर्ण जो दो विपरीत आवेशों -Q व +Q से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी 2L हो।
ये आपको ध्यान रखना। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होगा ऐसा आघूर्ण जो दो विपरीत आवेशों -q और +q से मिलकर बनेगा और जिनके बीच की डिस्टेंस जो कितनी होगी वो 2l। कहने का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी हम डिनोट करेंगे P बराबर, तो दो आवेशों में से आप कोई सा आवेश ले लें, मान लीजिए हम +q आवेश लेते हैं और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी कितनी थी 2l, तो यहाँ P बराबर 2ql, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का मान आ जाता है। अब यहाँ से आपको तीव्रता निकालनी है, चूँकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हम जो डिनोट करते हैं कैपिटल E, हमारा फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा तीव्रता का सूत्र है। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ दो आवेश आपके, एक +q और एक -q, दोनों बिंदुओं से तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। +q आवेश से करेंगे तो देखिए यहाँ इसे आप E1 नाम दे देंगे, और जैसे आपका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r², तो r देखेंगे +q आवेश से जो हमारी डिस्टेंस है, अगर देखते हैं फिगर में तो r - l है, तो यहाँ पर हम r - l रख देंगे। इसी प्रकार -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से ये आपकी E2 बराबर 1/4πε0 Q/, अब देखिए -q आवेश से अगर हम देखते हैं बिंदु P तक की डिस्टेंस, तो ये हमारी r + l नज़र आती है, तो यहाँ r + l का स्क्वायर कर देंगे। इनको आप मान लीजिए, ये पहली समीकरण आपने मान ली, अब यहाँ पर ये समीकरण 2 आ जाती है। चलिए आगे देख लेंगे। अब हमें क्या है, परिणामी तीव्रता निकालनी, तो यहाँ लिखेंगे परिणामी तीव्रता, और इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल E से, तो कैपिटल E = E1 - E2। अब बारी बारी से E1 और E2 की वैल्यू आप रख देंगे, तो यहाँ E बराबर, E1 की वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 Q/r - l का वर्ग माइनस 1/4πε0 Q/r + l का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉमन पार्ट की अगर इसमें से बात करते हैं, तो देखिए Q/4πε0 दोनों में से कॉमन है, तो उस भाग को हम बाहर निकाल लेते हैं। Q/4πε0, यहाँ आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो बच जाता है 1 - r का होल वर्ग माइनस 1/r + l का होल वर्ग। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, ये E के बराबर चल रहा है आपका, तो यहाँ कैपिटल E, अब ले से ले लेंगे इसका,
तो जब ले से लेंगे तो आपका जो यहाँ q बटे 4πε0, तो यहाँ से दोनों पार्ट r माइनस एल का होल वर्ग और r प्लस एल, ये दोनों आ जाएंगे। अब यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आपका r प्लस एल का होल वर्ग और माइनस अदर साइड में अगर देखते हैं तो r माइनस एल का होल वर्ग हो जाएगा। ये हमारा कैपिटल E के बराबर चल रहा है, q अपॉन 4πε0। देखिए ये आपका a प्लस बी का होल वर्ग बनता है और ये वाला पार्ट a माइनस बी का होल वर्ग। खोल देंगे तो खोलते हैं तो आपका a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, यानी इस फॉर्मूले से, यानी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। इसको खोलेंगे, माइनस लगा लेंगे, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2rl। नीचे वाला जो पार्ट है आपका r माइनस एल का होल वर्ग और r प्लस एल का होल वर्ग, ये हमारा रह जाता है। चलिए यहाँ से आते हैं तो ये आपका q बटे 4πε0 r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस के r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। और यहाँ आपका जो पार्ट है r माइनस एल का होल वर्ग और ये r प्लस एल का होल वर्ग। अब देखिए इसमें से कुछ चीज़ें आपकी कट जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव वाली। देखो r स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के साथ कट जाएगा, एल स्क्वायर पॉजिटिव है, ये एल स्क्वायर नेगेटिव कट जाएगा। तो यहाँ q बटे 4πε0, तो देखिए ये आपका बचता है 2rl प्लस 2rl बटे में r माइनस एल का होल वर्ग और r प्लस एल का होल वर्ग। इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण थर्ड दे देते हैं। चूंकि आपने देखा है कि l एक छोटा मान है, अतः एल स्क्वायर उससे छोटी वैल्यू होगी, उससे छोटा मान होगा। इसलिए हम कहेंगे कि एल का रिप्लेस हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे। वो भी कहाँ, हर के केस में, हर के केस में कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से तो कैपिटल E, यानी ये बात अब कहाँ से लागू हो जाएगी, अब यहाँ पर समीकरण 3 से कह देंगे। समीकरण 3 से क्या होगा, E बराबर q बटे 4πε0 2rl और 2rl 4rl बटे r माइनस 0 का वर्ग और r प्लस 0 का वर्ग, यानी हमने l की वैल्यू 0 रख दी है। तो देखिए यहाँ कैपिटल E जो है q बटे 4πε0 गुणा 4rl बटे r स्क्वायर गुणा r स्क्वायर, एक पावर हम r की यहाँ से काट देंगे। इसको लिख लेंगे E बराबर 1/4πε0। अब देखिए 4ql है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2ql। नीचे पार्ट देखते हैं, r स्क्वायर एक पावर है तो r की घात 3 बच जाती है। अब देखिए यहाँ से वैद्युत दूर हमने पढ़ा था कि P बराबर 2ql होता है, तो 2ql के स्थान पर हम P रख देंगे। तो हमारा जो यहाँ से बन जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैपिटल E इजकल टू 1/4πε0 गुणा 2, ये हमारा P हो गया, बटे r की घात 3। तो यहाँ हमने देखा कि लास्ट में हमारी जो अक्षीय स्थिति पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है 1/4πε0 गुणा 2p बटे r की घात 3, और यहाँ पर ये दिखा देंगे चूँकि p बराबर जो है ये हमारा 2ql।